तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है वो GSLV मार्क 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगर इसकी लॉन्चिंग की बात की जाए तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसके जो रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। और अगर लैंडर की बात की जाए तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पहला पोखरण नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 मार्च 1974 को पहला नाभिकीय परीक्षण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कब किया गया था? तो दूसरा 11 मई 1998 को किया गया था। और जो 1974 में पोखरण नाभिकीय परीक्षण किया गया था, इसके कूट का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है वो इसके कूट का नाम था। मोस्ट IMP आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण जो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हमाम शहर जो रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ पर स्थित है? तो यह ईरान देश में स्थित है। और मेरा रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आगे देखते हैं, भारी जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारी जल बोर्ड का मुख्यालय उत्तर हो जाएगा हमारा मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नाभिकीय ईंधन परिषद कहाँ पर स्थित है? तो नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद में स्थित है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह जादूगोड़ा में स्थित है। और विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की अधिकतम रेंज कितनी होती है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज जो है वो 1000 से 3000 किलोमीटर की बीच में होती है। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज कितनी होती है? तो उसकी 1000 किलोमीटर से कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कितनी होती है? तो इसकी 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में ही स्थित है। अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम में स्थित है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल जो है वो चीन के अधिकृत तिब्बत में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? तो यह USA अमेरिका में स्थित है। LEC पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। और पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेशेल्स द्वीप जो वो किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सेशेल्स द्वीप जो वो हिंद महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है। कोर्सिका द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। और बैंक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ब्लू फोर्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो उत्तर हो जाएगा डैन्यूब नदी जो वो यूरोप महाद्वीप में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। रियो ग्रांडे नदी कहाँ पर बहती है? तो ये उत्तर अमेरिका में बहती है। और मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हांगहो नदी जो वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नुब्रा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो
तो उत्तर हो जाएगा हमारा नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दामोदर घाटी कहाँ पर स्थित है तो दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्पीति घाटी कहाँ पर स्थित है तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दून घाटी कहाँ पर स्थित है तो दून घाटी जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार किस देश में स्थित है तो मालवा का पठार जो वो भारत में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किम्बरले का पठार कहाँ पर स्थित है तो किम्बरले का पठार जो वो ऑस्ट्रेलिया में है। पामीर का पठार कहाँ पर है तो पामीर का पठार जो वो तिब्बत चीन में है। कोलंबिया का पठार कहाँ पर स्थित है तो कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लोयस का पठार कहाँ पर है तो लोयस का पठार चीन देश में है। और पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है तो पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो सहारा मरुस्थल जो वो लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है तो काराकुम मरुस्थल जो वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है तो अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। और थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो थार मरुस्थल जो वो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो माउंट डेनाली जो वो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को है। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। और यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विषुवत रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विषुवत रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं तो कर्क रेखा पर 18 देश स्थित हैं। और मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं तो मकर रेखा पर 12 देश स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो विषुवत रेखा को 2 बार जो वो कांगो नदी काटती है, जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो का आज यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।